राज्य राज्य खेला হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। मोदी के खिलाफ ममता का मोर्चा, कितना फूलेगा गठबंधन का गुब्बारा, विपक्षी एकता में कितना दम, कामयाब होगा दीदी का दाव, मिशन 2024 में ममता करेंगी खेला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सपने को चकनाचूर कर जीत की हैट्रिक लगाने वाली ममता बनर्जी आत्मविश्वास से लबरेज है। बंगाल में मोदी मैजिक को खत्म करने वाली ममता को अब लगता है कि विपक्षी एकता से बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सकता है। मिशन 2024 अभी दूर है, लेकिन दीदी अभी से ही सियासी दांव चलना शुरू कर दी है। दीदी बीजेपी को सत्ता से दूर रखने वाली पार्टियों से मिलकर रणनीति बनाने में जुट गई। बंगाल में सियासी पटखनी देने के बाद ममता अब मिशन 2024 में विपक्षी पार्टियों का गठजोड़ बनाकर मोदी को मात देने की जुगत में जुट गई। ममता पूरे देश में मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुट गई, इसलिए कांग्रेस से दूरी रखने वाली ममता अब कांग्रेस के साथ गलबैया करने को तैयार है। भविष्य की राजनीति को देखते हुए सोनिया गांधी से मुलाकात की। ममता मोदी विरोधी नेताओं से मिलकर उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रही है। ममता ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी भावी रणनीति पर मंथन किया। ममता ने कहा कि ये पूरा सिस्टम राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर करता है। अगर कोई लीड करता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी पर अपना ओपिनियन नहीं थोपना चाहती। ममता ने कहा अब खेला होबे की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। খেলা হবে, খেলা একটা হয়েছে, 5ই মের রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন, খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में रोककर विपक्षी दलों में भी विश्वास पैदा किया कि कोई है जो मोदी को टक्कर दिया है। ममता बनर्जी विपक्षी दलों में सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरी और अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी है। 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को न थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद शुरू की, लेकिन नहीं बना। मुलाकातें हुई, बात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। ममता किसी भी फ्रंट के साथ जाने में सहमति नहीं दी, क्योंकि अब ममता को लगता है कि उसे भी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए मिशन 2024 के लिए खुद पैरोकार बनी है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी माना तो सभी दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। ममता के दिल्ली दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है। अरे हम तो चाहते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पास सबके दिल्ली का नेता कलकत्ता में चले आए। वो क्यों जाएंगे सोनिया गांधी का पास, आनंद शर्मा का पास, ये जितना सारे शरद पवार जी का पास। अगर वो लोग जब खुद अपने चलकर बंगाल में आ जाए और उसका साथ बैठक करे तो बंगाल का एक स्वाभिमान का खड़ा हो जाएगा ना, गर्व का विषय होगा। तो वो तो नहीं हो रहा है। ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी ममता के मिशन में पूरा साथ दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और शरद पवार से भी मुलाकात की। ममता बेशक विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने में जुटी हैं, लेकिन विपक्षी दलों को साझा हितों पर राजी करना आसान नहीं होगा। दरअसल विपक्षी एकजुटता में सबसे बड़ा रोड़ा ये है कि आखिर फ्रंट का मुखिया कौन होगा। ममता ने अभी तक नेतृत्व की दावेदारी नहीं की, लेकिन कांग्रेस से लेकर एनसीपी तक कई राजनीतिक दलों में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की कमी नहीं है। सूत्रों की माने तो ममता पहले तीसरा मोर्चा बनाना चाहती है। गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी के नेताओं को साथ करना चाहती है। नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर, फारूक अब्दुल्ला साथ आए। इसके बाद कांग्रेस पर शामिल होने का दबाव बनाया जाए। लेकिन राज्यों में स्थानीय समीकरण भी बड़ी बाधा है। यूपी जैसे राज्य में अखिलेश के बिना ममता कुछ नहीं कर सकती। अखिलेश की भी अपनी आकांक्षाएं हैं। सवाल ये है कि बीजेपी के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने की ममता के दावों में कितना दम? क्या वो ऐसा करने में सक्षम है? क्या छत्रपों की महत्वाकांक्षाएं पहले की तरह मोर्चे की राह में नहीं आएंगी? क्या नेतृत्व के सवाल पर मोर्चे में पहले की तरह मतभेद नहीं पैदा होंगे? अगर कांग्रेस मोर्चे से बाहर रही तो क्या मोदी का विजय रथ ममता रोक पाएंगी? क्या बंगाल की तरह ममता मिशन 2024 में देश में खेला कर पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।